अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का पुरतशद्दुद मुजाहिरों की रोकथाम के लिए फौज को मुतहर्रिक करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में कौम से खिताब में कहा कि मुतासरा रियासतों के गवर्नर हुकूमती अमलदारी कायम रखें। किसी शहर या रियासत ने शहरियों की जान माल के दिफा के लिए ज़रूरी इक़दाम से गुरेज किया तो फौज तैनात कर दी जाएगी। पुरअमन एहतजाज अमरीकी शहरियों का हक है, लेकिन खतरनाक गिरोहों के पुरतशद्दुद हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ फराहम किया जाएगा। सदर ट्रंप के खिताब से पहले व्हाइट हाउस के बाहर आंसू गैस की शेलिंग, रबड़ की गोलियां बरसाई गईं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के बाद ट्रंप व्हाइट हाउस के करीब हंगामों से मुतासर चर्च तक पैदल गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ व्हाइट हाउस के करीब शदीद एहतजाज किया जा रहा था। व्हाइट हाउस में नेशनल गार्ड तैनात कर दिए गए। अमेरिका में सयाफाम शख्स के कत्ल के खिलाफ न्यूयॉर्क सिटी, मिनियापोलिस और सैन फ्रांसिस्को समेत दर्जनों अमेरिकी शहरों में 7वें रोज भी एहतजाज। केंटकी में पुलिस और नेशनल गार्ड की फायरिंग से मुजाहिरे में शरीक एक शख्स हलाक। पोर्टलैंड में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मिर्चों का स्प्रे। हंगामा आराई की रोकथाम के लिए अमेरिका के 40 शहरों में कर्फ्यू नाफिज। न्यूयॉर्क में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन और 23 रियासतों में नेशनल गार्ड्स तैनात। जलाओ घेराव के इल्जाम में 5000 अफराद गिरफ्तार। कुछ शोबे बंद रहेंगे, बाकी सब खोल रहे हैं। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। कहा, लॉकडाउन बढ़ाया तो गुर्बत बढ़ेगी। हमारे हालात ऐसे नहीं कि लोगों को मजीद पैसे देते रहें। सयाहत का शोबा भी खोलना चाहिए। हमें इस वायरस के साथ गुजारा करना है। आवाम को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। गुर्बत और वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियात करना होगी। लॉकडाउन वायरस का इलाज नहीं, सिर्फ फैलाव रोकने का जरिया है। वायरस ने बढ़ना है। वो अफसोस से कहते हैं कि केसेस बढ़ेंगे और अमवात भी बढ़ेंगी। एसओपीज पर अमल करें तो वायरस को फैलने से रोकने का मौका मिल जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि वो जैसा लॉकडाउन चाहते थे वैसा नहीं हुआ। 18वीं तरमीम के बाद सूबे फैसलों में आजाद हैं। सुनते हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं। वफाकी हुकूमत बताएगी कि किस शहर में किस अस्पताल में वेंटिलेटर्स हैं। मजदूर तबका बैरून मुल्क फंसा हुआ है, उनके लिए जल्द ज्यादा परवाजें चलाई जाएंगी। वजीर आजम की कोरोना से मुतासर शोबों को बजट में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ऑफिसर्स और फैकल्टी से खिताब में कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम का इन्हिसार देरीना तस्फिया तलब मसाइल के हल में है। पाक फौज और दूसरे कौमी इदारे कोरोना पर काबू पाने के लिए मुतहर्रिक और पुरअज़्म हैं। सिर्फ मरबूत कौमी कोशिश के जरिए ही पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली पर गामजन किया जा सकता है। सूबा सिंध में तालीमी इदारे, शादी हॉल, तफरीही मकामात, पार्क्स, सिनेमा हॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट्स और कैफे ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। खाने पीने और अशिया ज़रूरिया के अलावा तमाम मार्केट्स हफ्ते में 5 रोज़ सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। महकमा दाखिला सिंध ने लॉकडाउन से मुताल्लिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध में ट्रांसपोर्ट खोलने या ना खोलने से मुताल्लिक फैसला आज मुतवक्के। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तमाम कारोबारी मराकज़ हफ्ते में 5 रोज खुले रहेंगे। शाम 7 बजे के बाद तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। खाने पीने की अशिया की दुकानें, तनूर और दवाओं की दुकानें पुराने औकात कार के मुताबिक खोली जा सकेंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सूबे में 10 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज कर दी। हुकूमत बलोचिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज की तौसी कर दी। कारोबार सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। होटलों को सिर्फ टेक अवे सर्विस की इजाजत होगी। जुमे के रोज कारोबार और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे।
बलूचिस्तान के तालीमी इदारे वफाकी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक बंद रहेंगे। कोयटा शहर, अंदरून सूबा और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वफाकी हुकूमत कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान बरस पड़े। कहा, वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की मदद के बजाय रुकावटें खड़ी कर रही है। वफाकी हुकूमत से 60 करोड़ रुपए मांगे थे जो नहीं मिले। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहती सरगर्मियों की इजाजत से कबल SOPs बनाए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बैनुल इजलाई और बैनुल सूबाई रास्ते बदस्तूर बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 90 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। सिर्फ 13 मरीज इन वेंटिलेटर्स पर हैं, 77 खाली पड़े हैं। मुआवरे खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुल्क भर में 215 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों पर बोझ है, लेकिन वो मरीजों को उन अस्पतालों में ट्रांसफर नहीं कर रहे जहां बेड्स और वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। कोरोना केस और अमवात बढ़ने का खदशा पहले से मौजूद था। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें सयाहत खोलने के खिलाफ थीं। पंजाब ने सयाहत खोलने की बात की। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तजा वहाब की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत सिंध का तहफ़्फ़ुज़ इस बात पर था कि बैरून मुल्क से आने वालों के टेस्ट नहीं, सिर्फ स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आज से लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन खत्म हो चुका। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर का कहना है कि वजीर आजम के साथ इजलास में किसी सूबे ने कोई मुखालफत नहीं की। किसी सूबे ने मजीद सख्ती करने की तजवीज़ नहीं दी। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ पुराने शिकवे जरूर थे, लेकिन फैसलों पर किसी ने शिकायत नहीं की। सूबा सिंध ने किसी एक इशू पर भी एतराज नहीं किया। मुल्क में कोरोना से एक रोज में मजीद 60 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 1543 हो गई। कोरोना वायरस पाकिस्तानी मईशत को कैसे मुतासर कर रहा है? कितने फीसद अफराद को बेरोजगारी के खतरे का सामना हो सकता है? गैलप पाकिस्तान की नई रिपोर्ट ने खबरदार कर दिया। 2017-18 के पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक मुल्क में मुलाजमत पेशा अफराद की तादाद 6 करोड़ 17 लाख है। कोरोना वायरस की वजह से 28% यानी 1 करोड़ 73 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खतरा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला के बागात और फसलों में टिड्डियों के हमले कम न हुए। किसान परेशान, कहीं स्प्रे तो कहीं ढोल बजाकर फसलें बचाने की कोशिश। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का कहना है कि 52 अजला में महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाक फौज की 1100 से जायद टीमें टिड्डी दल से निमटने की मुहिम में शरीक हैं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर होगा। काबीना को मुल्क भर में फसलों पर टिड्डियों के हमले की सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की मुलाजमत को लाजमी सर्विसेज का हिस्सा करार देने की मंजूरी का इम्कान। 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क से डैम्स फंड में आने वाली रकूम की तफसीलात स्टेट बैंक से तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में दयामिर भाषा और मोहम्मद डैम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि भाषा डैम की तामीर कब मुकम्मल होगी। चेयरमैन वाबडा ने कहा कि दयामिर भाषा डैम पर काम शुरू हो चुका और भाषा डैम जुलाई 2028 में मुकम्मल हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि डैम्स बनने से किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने फवाद चौधरी के मुतालबे को हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद करार दे दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई सरकारी ऑफिसर या सूबाई हुकूमत का कोई नुमाइंदा ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता कि वजीर आजम के सामने गलत मेडिकल रिपोर्ट पेश करे।
वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने वजीर आजम को खत में नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले तिब्बी टेस्टों की तहकीकात का मुतालबा किया था। कराची में हादसे का शिकार होने वाले एयरबस तैयारे का ब्लैक बॉक्स आज फ्रांस में डीकोड किया जाएगा। तैयारा हादसे में जाँ भाग 97 अफराद में से 90 लाशों की शनाख्त हो चुकी। डीआईजी ईस्ट नोमान सिद्दीकी कहते हैं 88 लाशें वर्सा के हवाले की जा चुकी हैं। रावलपिंडी के थाना रवात की हुदूद में घर में काम करने वाली 8 साल की मुलाजमा बच्ची तशद्दुद से जाँ बहक, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक बच्ची का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। कराची के मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की कमी। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि मुख्तलिफ कंपनीज तेल फराहम नहीं कर रही। निजी कंपनियों का कहना है कि इस कीमत पर तेल की फरोख्त में शदीद नुकसान है। माकूल तजावीज़ की पेट्रोलियम डिवीजन की समरी ईसीसी ने मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब पीएसओ का कहना है कि इसके पेट्रोल डीजल के ज़खायर मौजूद हैं, सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। लोधरा, जंग, उच्च शरीफ, टोबा टेक सिंह और पाकपतन में तेज आंधी के बाद बारिश और जालाबारी। 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, तुरबत, दादू और रहीम यार खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान 38, कराची 36, लाहौर 35, क्वेटा 34, पेशावर 32, इस्लामाबाद 30, मुजफ्फराबाद 29, गिलगित 27, जम्मू में दर्जा हरारत 33, श्रीनगर 24 और लेह में 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अमरीका में कोरोना के वार जारी। मजीद 730 अमवात के बाद मजमूई तादाद 1,07,000 के करीब, 18.5 लाख मरीज। बरतानिया में अमवात 39,000 से बढ़ गई। भारत में एक रोज में 200 हलाकतें, मजमूई अमवात 5,500 से जायद हो गई। 1.5 लाख से जायद केसेस के साथ ईरान 12वें नंबर पर। 87,000 से जायद मरीजों के साथ सऊदी अरब मुतासरा ममालिक में 16वें नंबर पर आ गया। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,75,000 से जायद जिंदगियां ले गया। 63 लाख से जायद मरीजों में से 29 लाख सेहतियाब। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 81 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नामवर अदीब और नक्काद डॉक्टर आसिफ फारूकी इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर आसिफ को दिल का दौरा पड़ा था और वो तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही इंतकाल कर गए। आसिफ फारूकी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामे कराची में अदा की जाएगी। तदफीन जामे कराची के कब्रिस्तान में उनके वालिद के पहलू में की जाएगी। मिनिस्टर साहब से मुतालबा करते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान, जो इलेक्शन से पहले आपका नारा था, आपका वादा था, ताकतवर को भी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि बाकी लोग इबरत पकड़े, तभी इस मुल्क से करप्शन और चोरी के जड़ें ख़त्म होंगी, वरना कभी भी नहीं होंगी। जंगीर तरीन, खुसरो बख्तियार जो भी शुगर माफिया में मुलव्वस है, उनकी रिपोर्ट मंजराम पर लाई जाए, किसी भी ताल्लुक को बलाए ताक रखते हुए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से दरख्वास्त है कि चाहे उनका तल्लुक आपकी पार्टी से ही क्यों ना हो, उनको मुकम्मल तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए और उनका एहतसाब होना चाहिए, सबका एहतसाब बराबर होना चाहिए। चीनी माफियों को, चाहे वो जंगीर तरीन हो, खुसरो बख्तार हो, जो भी हो, इनके अपने करीबी अजीज़ कार हों, अगर ये इसमें मुलव्वस हैं चीनी माफिया में, तो वो मंजर-ए-आम पर सही मानों में अवाम तक ये पहुँचाएँ। पाकिस्तान में चीनी के बहरान से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाएगा। अपनी मासूम हरकतों से लोगों को हंसाने वाले और जानदार अदाकारी के जरिए जहनों पर अनमिट नकूश छोड़ जाने वाले रफ़ी खावर उर्फ नन्ना को मद्दाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए। और मारूफ प्लेबैक सिंगर मुजीब आलम के मद्दाह आज उनकी 16वीं बरसी मना रहे हैं।